आप सबको मेरी राम राम। पिछली बार आपने सुना कि अंगद रावण को कहता है कि मैं दूत बनकर संधि करने नहीं आया हूं। अब आगे कहता है, उन्होंने तो मुझे तुम्हें समझाने भेजा है कि तुम सीता माता को आदर सहित वापस पहुंचा दो। अपने प्रभु राम को याद करके, उनकी कही बातें याद करके ही मैं तुम्हारी बकबक सुनता रहा, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़कर सीता जी को ले जाता। कहता है, अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तू छुपकर चोरी से पराई स्त्री को चुरा लाया था। तुम तो राक्षसों के राजा हो, मगर मैं तो राम जी के सेवक सुग्रीव का भी सेवक हूं। कहता है, मुझे तो मेरे राम प्रभु का डर है, नहीं तो मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हें जमीन पर पटक कर, तेरी सेना को मारकर और तेरी युवती स्त्रियों सहित सीता माता को ले जाता। अंगद कहता है, रावण, ये 14 प्राणी मुर्दे के समान कहे गए हैं। कामी, कंजूस, वाम मार्गी, महाबेवकूफ, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, सिर्फ अपना ही पेट पालने वाला, नित्य रोगी, हमेशा क्रोध में रहने वाला, भगवान से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, पराई निंदा करने वाला और महान पापी। ये 14 लोग जीते जी मुर्दे के समान हैं। यही सोचकर मैं तुम्हें नहीं मार रहा, और तू है कि मुझे गुस्सा दिलाई जा रहा है। अंगद के वचन सुनकर रावण गुस्से में कहता है, अरे नीच बंदर, अब तू मरना चाहता है, इसीलिए छोटा मुंह बड़ी बात करता है। कहता है, जिसके बल पर तू इतना उछल रहा है वो तो गुणहीन है, उसमें तो कोई गुण नहीं, उसमें तो बल बुद्धि तेज कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया, वनवास भेज दिया। एक तो स्त्री का दुख, ऊपर से मेरा डर, इसी कारण से वो तो वैसे ही बलहीन हो चुका है। जिस मालिक के ऊपर तुझे इतना गर्व है, ऐसे मनुष्यों को तो हमारे राक्षस दिन रात खाया करते हैं। जब रावण राम प्रभु की निंदा करने लगा तो कपि श्रेष्ठ अंगद बहुत क्रोधित हो गए। आगे की कहानी अगली बार। तब तक राम राम।